हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं स्टैटिस्टिकल फाउंडेशन फॉर डेटा एनालिटिक। डेटा एनालिटिक के लिए स्टैटिस्टिकल मेथड्स कौन से लगने वाले हैं, स्टैटिस्टिकल में क्या किया जाता है और किस तरीके से स्टैटिस्टिकल वर्क करता है, वो हम इस लेक्चर में देख लेंगे। तो पहले तो स्टैटिस्टिकल मीन्स जो आपका न्यूमेरिकल डेटा रहता है उसके ऊपर हमें एनालिसिस करना है। अब स्टैटिस्टिकल मीन्स क्या है? स्टैटिस्टिकल इज अ ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग द इंटरप्रेटिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा। आपके डेटा को एनालाइज करना है, आपको डेटा को प्रेजेंट करना है और ऑर्गेनाइज अच्छी तरीके से उसको फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड का। अब स्टैटिस्टिकल ही क्यों यूज़ करना है? तो स्टैटिस्टिकल इज एन डेटा एनालिटिक इज एन एनालिटिक स्टैटिस्टिक प्रोवाइडेड द मेथड एंड टूल्स। आपको क्या करता है? वो मेथड्स प्रोवाइड करता है और टूल्स, कुछ जो कि टूल्स हम डेटा एनालिटिक के लिए यूज़ करते हैं वो टूल्स भी वो क्या करता है? आपको प्रोवाइड करके देता है। फर्स्ट, समराइजिंग द लार्ज डेटा सेट। आपका जो भी लार्ज डेटा सेट है उस लार्ज डेटा को सेट को आपको समराइज करना है। फॉर एग्जांपल, जो डेटा सेट आपके पास है उस डेटा सेट का आपको क्या करना है? एवरेज निकालना है या फिर मीन निकालना है, मीडियन निकालना है। तो वो हम क्या करते हैं? आपके डेटा एनालिटिक के अंदर उसको वर्क किया जाता है। तो ये जो ना डेटा एनालिटिक के लिए उसको समराइज किया जाता है। मीन्स एवरेज निकालना, मीन निकालना, मीडियन निकालना, वेरियंस निकालना, स्टैंडर्ड डिविजन्स निकालने, तो वो हम समराइज करते हैं आपके स्टैटिस्टिक के अंदर। इधर ना स्टैटिस्टिक लार्ज डेटा सेट, आपका जो लार्ज डेटा सेट है उसको समराइज करना। सेकंड है ड्रॉ द मीनिंगफुल कलेक्शंस उसके ऊपर निकालना। जैसे कि उसका मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है, तो वो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? उसको ड्रा कर सकते हैं, कंसोलेशन निकाल सकते हैं उसको, मीनिंगफुल कंसोलेशंस। ओके, नेक्स्ट, मेकिंग द प्रिडिक्शन अबाउट द फ्यूचर ट्रेंड। जो आपको एवरेज आपने निकाला है उस एवरेज के ऊपर आपको क्या करना है? फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है, वो फ्यूचर ट्रेंड्स को आपको क्या करना है? प्रिडिक्शंस उसके ऊपर प्रोवाइड करने हैं। जैसे कि एवरेज इतना आ रहा है तो एवरेज अगर बढ़ाना है तो उसके लिए भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एवरेज ज़्यादा है तो उसके लिए भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए प्रिडिक्शंस करना है। टेस्ट द हाइपोथेसिस और द ऑप्टिमाइज अजम्पशन डेटा अबाउट। आपका जो अजम्पशंस डेटा है या फिर हाइपोथेसिस डेटा है उसके बारे में आपको क्या करना है? टेस्टिंग करना है। टेस्टिंग प्रोवाइड करने के लिए भी हम उसका फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो उसके की रोल्स क्या है जो कि हम डेटा एनालिटिक के अंदर उसके की रोल्स बोल के उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि स्टैटिस्टिकल इज एन डेटा एनालिटिक रूल्स। पहला है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। जैसे हमने पहले कल के लेक्चर में हमने देख लिया, जो हम डेटा एनालिटिक करते हैं वो 4 टाइप में डेटा एनालिटिक आपका रहता है। पहला रहता है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, डायग्नोस्टिक एनालिसिस, प्रिडिक्टिव एनालिसिस एंड प्रिस्पेक्टिव एनालिसिस। उसी तरीके से यहाँ पे आपको फर्स्ट क्या रहेगा? इज एन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में अंदर क्या किया जाता है? समराइज द डेटा टू प्रोवाइड अ क्लियर, आपको जो भी डेटा सेट है उसको क्या करना है? अ क्लियर पिक्चर। फॉर एग्जाम्पल, कैलकुलेटिंग द एवरेज इनकम कितना है आपका, एवरेज इनकम कितना निकल रहा है, उसके लिए आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ इनकम ऑफ ग्रुप। आपके इनकम ग्रुप का क्या निकालना है? आपको एवरेज निकालना है। इसको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक एवरेज है, या फिर आपको सम निकालनी है उसकी, या फिर उसका स्टैंडर्ड डेरिवेशन निकालना है, तो उसके ऊपर रहता है। तो इज एन डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस इज एन क्लियर पिक्चर, प्रोवाइडिंग समराइज डेटा को क्लियर पिक्चर करने के लिए हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का यूज़ करते हैं। सेकंड ये आपका इनफ्रंटल स्टैटिस्टिक। इनफ्रंटल स्टैटिस्टिक्स के अंदर यूज अ स्मॉल सैम्पल टू मेक द प्रिडिक्शंस। आपके स्मॉल सैम्पल्स हैं जिसको क्या करना है? आपको प्रिडिक्शंस करना है। प्रिडिक्शंस और द डिसीजंस अबाउट द लार्ज पॉपुलेशन। आपका जो भी लार्ज पॉपुलेशन है उस लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर आपको प्रिडिक्शंस देना है। मीन्स सैम्पल है, सैम्पल को टेस्ट करके, टेस्टिंग प्रोवाइड करने के बाद जो आउटकम्स आपका आ रहा है वही आउटकम को हमें अप्लाई करना है आपकी पॉपुलेशन के ऊपर। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखा जाए, कोई सर्वे चलता है, कोई एनजीओ रहता है या फिर गवर्नमेंट कोई सर्वे करती है, लेकिन वो सर्वे हमारी तरफ नहीं आता। कुछ तो सिर्फ 100 लोगों को लिया जाता है या फिर 1000 का लोग हैं, उन लोगों को क्या किया जाता है? पूछा जाता है कि पर्टिकुलर डेटा है, उस डेटा के ऊपर आप कुछ ये चाहे ये चूज़ करोगे या बी चूज़ करोगे। उसमें से जो ज़्यादा परसेंटेज में होगा इसको ऑर्डर सैम्पल,
वही अप्लाई किया जाएगा बाकी लोगों के ऊपर। जैसे कि दूसरा एग्जांपल अगर आपको देना है इसके अंदर, तो इधर ना प्रिडिक्शन कैसे करते किया जाता है सैंपल और प्रिडक्शन पॉपुलेशन के ऊपर। सिंपल सैंपल टू मेक द प्रिडक्शन और द डिसीजन अबाउट द लार्ज पॉपुलेशन। जो सैंपल है उसके ऊपर आपको कलेक्ट करके लार्जेस्ट डेटा के ऊपर अगर आपको पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको यूज़ किया जाता है मेडिकल फील्ड में देख लो, सॉरी इन्फ्रंटल स्टैटिस्टिक यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए मेडिकल फील्ड का ले लो, जो कि जब कोविड आया था, कोविड की तो लस जो है हर एक को तो नहीं दी थी, हर एक का तो सैंपल वहाँ पे नहीं दिया था। तो वहाँ पे क्या किया, कोविड वॉरियर्स बोल के कुछ एक 500 लोगों को बाजू को निकाल दिया। अब उन लोगों के ऊपर हर बार टेस्टिंग होती थी कि अगर एक सैंपल है तो सैंपल ले लो, उसके ऊपर टेस्ट करो, उससे रिजल्ट क्या आ रहा है। अगर वो रिजल्ट सही आ रहे हैं तो वो क्या हो गई, फाइनलाइज हो गई वैक्सीन। अब वो जब वैक्सीन फाइनलाइज हो गई तभी पूरे लोगों को क्या कर दी, वो वैक्सीन प्रोवाइड करके दी। इज वाले सैंपल एंड पॉपुलेशन। सैंपल के ऊपर आपको वर्क करना है और वही आपको पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई करना है। दूसरा एग्जांपल लेना है, आपके पास एक 100 पीपल का डेटा है। 100 पीपल को आपको सिर्फ बताना है कि टेलीविजन देखना है, टेलीविजन सेट है, उस टेलीविजन में टीवी देखना है। अब आप उनको ये प्रोवाइड नहीं कर रहे हो कि आपको क्रिकेट देखनी है, आपको सीरियल देखनी है, आपको न्यूज़ देखनी है, ये आप नहीं कर रहे हो। आप उनको क्या कर रहे हो, सिर्फ टेलीविजन शो करना है, देखना है आपको सिर्फ उनके। उसमें से आपको अभी बाजू को निकालना है कि कितने लोग सीरियल्स देख रहे हैं, कितने लोग इंटरेस्टेड इन क्रिकेट है, कितने लोग इंटरेस्टेड इन न्यूज़ है। तो उनमें से जो ज़्यादा परसेंटेज रहेगा, जैसे कि अगर 100 में से 60% लोग अगर क्रिकेट देख रहे हैं, तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वही पॉपुलेशन के ऊपर अगर मेरे पास 1 लाख लोग का डेटा है तो उसमें से 60% लोग एज ना इंटरेस्टेड फॉर द क्रिकेट। अगर ऐसे हो गया कि इंटरेस्टेड फॉर द न्यूज़, तो इंटरेस्टेड फॉर द न्यूज़ इज ना ट्रेंड, वो ट्रेंड रहता है, या फिर इन्फ्रंटल स्टैटिस्टिक्स उसको बोला जाता है, जो कि सैंपल के ऊपर अप्लाई करना है। सैंपल से जो आउटकम आ रहा है वही आउटकम आपको पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई करके देना है। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। प्रिडिक्टिव मॉडलिंग मीन्स क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड ट्रेंड्स। आपका डेटा का पैटर्न क्या है, कौन सा पैटर्न में डेटा है, और उसके ट्रेंड्स क्या है। ट्रेंड्स मीन्स अलग अलग रहते हैं, जैसे हेल्प फॉर द फॉरकास्टिंग फीचर, आउटकम यूजिंग द स्टैटिस्टिकल मॉडल। आउटकम जो फॉरकास्टिंग में क्या होता है, एक्शन प्रोवाइड करो, एक्शन के ऊपर आपको रिवॉर्ड मिलेगा। फॉरकास्टिंग में क्या होता है, एक्शन आपको प्रोवाइड करना है, एक्शन प्रोवाइड करने के बाद आपको उसके ऊपर क्या मिलेगा, आउटकम मिलेगा। जैसे कि अगर कोई एक्शन ही आपने प्रोवाइड नहीं किया तो उसके ऊपर आपको आउटकम नहीं मिलेगा। जैसे आपका जिगजैग जिग का गेम रहता है, राइट जाओ तो सही जा रहा है, लेफ्ट जाओ तो रॉन्ग जा रहा है, मीन्स प्लस माइनस होते जा रहा है। तो अगर आपने राइट मूव कर दिया तो प्लस हो जाएगा, लेफ्ट मूव कर दिया तो माइनस हो जाएगा, फिर से राइट कर दिया तो प्लस हो गया, फिर से लेफ्ट कर दिया तो प्लस हो गया, फिर से राइट कर दिया तो माइनस हो गया। तो जो ना कौन सा आप स्टेप, जैसे आपको टारगेट सेट किया, उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो आप एक्शन प्रोवाइड कर रहे हो उससे जो आउटकम मिल रहा है, वो आउटकम जो मिलता है इसको ना प्रिडिक्टिव एनालिसिस, इसको ना प्रिडिक्टिव एनालिसिस और प्रिडिक्टिव मॉडलिंग ऐसे बोला जाता है। इसको रेनफोर्समेंट लर्निंग में हम यूज़ करते हैं। रेनफोर्समेंट में जो हम आउटकम्स दे रहे हैं, इनपुट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, मीन्स जो एक्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उस एक्शन के ऊपर हमें क्या मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है। तो उसको ही बोला जाता है इज ना प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, इसको ना प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। तो ये 3 टाइप रहते हैं, इज ना की फीचर्स बोल सकते हैं, या फिर की पॉइंट, की रोल्स ऑफ द स्टैटिस्टिक्स इन डेटा एनालिटिक। डेटा एनालिटिक के ये 3 जो है की फीचर्स है, या फिर की मॉडलिंग बोला जाता है। नेक्स्ट, बेसिक स्टैटिस्टिक कंसेप्ट ऑफ एंड कैलकुलेशन। बेसिक स्टैटिस्टिक के कंसेप्ट कौन सा है, तो बिफोर डिवाइजिंग डीपर इट इज़ एन इसेंशियल टू अंडरस्टैंड some basic statistical concept used for the frequently in data analytics। आपको डेटा एनालिटिक्स के अंदर जो फ्रिक्वेंटली स्टेप्स आते हैं, जो फ्रिक्वेंटली डेटा आपके पास आता है, उस डेटा को आपको क्या करना है, पहले तो वो अंडरस्टैंड करके लेना है कौन सा टाइप रहता है, कौन से टाइप में हम फ्रिक्वेंटली जो कंटिन्यूसली डेटा एनालिटिक के अंदर आपको उसको यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट टाइप है इज ना क्वालिटेटिव डेटा, मीन्स कैटेगरिकल डेटा। क्वालिटेटिव डेटा मीन्स कैसे रहता है, कैटेगरिकल, कुछ कैटेगरीज है जिसको हम क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। क्लासिफाइड करते, क्लासिफिकेशन किसके ऊपर, डिपेंड ऑन द कैटेगरी कौन सी है, जैसे कि मेल फीमेल है, कलर्स में है, शेप्स में है, आपके इधर ना कैटेगरीज है, अलग अलग कैटेगरी, जैसे कि सर्कल है, सर्कल एक कैटेगरी है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल एक कैटेगरी है,
ट्रायंगल एक कैटेगरी है। ये अलग अलग टाइप की क्या है, कैटेगरिकल डेटा है। तो उस कैटेगरिकल डेटा को क्या बोला जाता है, इज ना क्वालिटेटिव डेटा। इसको ना क्वालिटेटिव डेटा दैट रिप्रेजेंट द कैटेगरीज और द ग्रुप, जैसे कि जेंडर है, कलर है, प्रोडक्ट टाइप्स है, अलग अलग टाइप के, इसको ना क्वालिटेटिव डेटा। सेकंड डेटा रहता है आपका क्वांटिटेटिव डेटा, इसको ना न्यूमरिकल पार्ट। डेटा आ रहा है लेकिन किस तरीके से आ रहा है, इधर ना न्यूमरिकल डेटा आपके पास आ रहा है, डेटा दैट रिप्रेजेंट द नंबर्स एंड कैन बी मेजर्ड। आपके डेटा का जो भी डेटा है उस डेटा को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है न्यूमरिकल डेटा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एज है, हाइट है, स्केल है, किलोमीटर्स है, स्पीड है, ये जो है आपका क्या आ जाता है, इज ना क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव मीन्स कैटेगरिकल एंड क्वांटिटेटिव डेटा मीन्स इज ना न्यूमरिकल डेटा सेट, उसके अंदर आपको यूज़ किया जाता है। सेकंड आता है नेक्स्ट इज ना qualitative and quantitative is a type of the data, qualitative and quantitative. Quantitative data is a categorical data and qualitative data is a number data, numerical data जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि स्केल ऑफ द बटर, उसके बाद जॉन प्रोडक्ट्स, मैरी, ये आपके क्या होता है, कलर कौन से, ये जो आपके है इसको और ना क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा। ये हो गया आपका फर्स्ट डेटा सेट। फर्स्ट डेटा सेट कौन सा आपका, फर्स्ट डेटा सेट इज ना डिस्क्रिप्टिव डेटा टाइप। डिस्क्रिप्टिव रूल्स के अंदर इन ये आपके डेटा आते हैं, मीन्स टाइप ऑफ द डेटा। सेकंड टाइप ऑफ डेटा में आपके ये तीन आ जाएंगे। सेकंड बी आ जाए आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, किस तरीके से वर्क करना है। अभी तो उसके टाइप देख लिए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक क्या होता है, तो उसके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को यूज कैसे करना है। तो फर्स्ट आती है मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी, आपको सेंट्रल टेंडेंसी के साथ मेजर करना है। सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स मिड पॉइंट करना, sum of the all data point divided by the number of the data point। नंबर ऑफ द डेटा पॉइंट में क्या करना है, आपको डिवाइड करना, मीन्स मीन निकालना, उसका एवरेज निकालना है। क्या एवरेज है, इसको ना सेंट्रल टेंडेंसी। फर्स्ट आता है आपका मीन निकालना, इसको ना डिवाइड द सम नंबर ऑफ द डेटा पॉइंट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यू। जैसे कि मेरे पास 10 नंबर 1 to 10 है, 1 to 10 की एडिशन कितनी होगी, 55। 55 डिवाइडेड बाय 10 इज ना एवरेज कितना होगा आपका, 55 डिवाइडेड बाय 10 इज ना 5। ओके 5 इज एन एवरेज, तो वो आपका क्या रहेगा, एवरेज। इज ना मीन इस तरीके से निकाला जाता है, इज एन एवरेज। सेकंड आ जाएगा मीडियन। मीडियन मीन्स मिडल वैल्यू क्या है आपकी, मिडल वैल्यू आपको किस तरीके से निकाल, द मिडल वैल्यू व्हेन द डेटा इज अरेंज्ड बाय द ऑर्डर। आपका डेटा ऑर्डर में निकाल अरेंज किया है तो उसका मिड पॉइंट क्या होगा, उसको बोला जाता है, इसको और ना मिड। मिड हम उस तरीके से उसको शो कर सकते हैं, उसका मिड पॉइंट क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ओके यहाँ पे देख लो, इज एन मिड पॉइंट, इज एन फर्स्ट सॉर्ट द डेटा, अरेंज द नंबर इन ऑर्डर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। फर्स्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट निकाला है, फाइंड द मिडल वैल्यू। आपको मिडल वैल्यू क्या करने, निकालनी है। कब, इफ द टोटल नंबर ऑफ द डेटा पॉइंट इज एन इज एन ऑड सेक्टर। अगर डेटा सेट आपका ऑड में है तो क्या करेगा, मिडल पॉइंट आपको ऑटोमेटिकली मिल सकता है। लेकिन कई बार दिक्कत ऐसी आती है कि हमारा जो डेटा सेट है वो क्या रहता है, इवन रहता है। इवन तो इवन में क्या किया जाएगा, तो मिडल नंबर फर्स्ट प्लस मिडल नंबर 2 डिवाइडेड बाय 2, उसका एवरेज निकालो, जो नंबर आएगा उसको क्या किया जाएगा, इसका अर्थ ना मिडल टर्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने ऊपर बताया कि मेरा 10 नंबर का डेटा सेट है। अगर 10 का डेटा सेट है तो उस 10 के डेटा सेट में 10 ही वैल्यू होगी, तो इज एन इवन या ऑड, इज एन इवन वैल्यू। तो इवन को मिडल टर्म कैसे निकालोगे, नहीं निकलती मिडल टर्म। हाँ अगर 9 है तो 5th इज एन माई मिडल टर्म, बिकॉज ऑफ 4 इज एन लेफ्ट साइड, 4 इज एन राइट साइड। लेकिन क्या होता है, जो अगर 10 है तो इज एन इवन, इवन में क्या होगा, 5 इधर जाएगी 5 इधर जाएगी, तो मिडल टर्म ही नहीं मिलती हमें। तो उस टाइम क्या किया जाएगा, 5 + 6 दोनों की एडिशन की जाएगी। 5 + 6 इज एन 11 डिवाइडेड बाय 2, 11 डिवाइडेड बाय 2, जो भी आपका आंसर आ रहा है उस आंसर को क्या किया जाएगा, आपको इसको ना मिडल टर्म। जैसे कि एग्जांपल देख लो, ऑड नंबर्स है, ऑड नंबर क्या है 5 है, तो 5 में 9 इज एन आल्सो मिडल टर्म। आपका 9 ये क्या है, आपका मिडल नंबर मिल जाएगा। सॉर्टेड 1 2 3 5, सॉरी उसको पहले सॉर्ट करो, 3 1 3 5 7 एंड 9, अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद मिडल टर्म निकालो, मिडल वैल्यू इज एन 5। अभी किस तरीके से 5 निकल आई, तो इज एन मिडल को है, क्यों, ऑड नंबर्स है। अगर यही मेरा इवन नंबर में होगा तो जैसे कि देख लो 6 नंबर है, एन की वैल्यू क्या आपकी 6 है, 10 2 8 4 6 एंड 12। पहले सॉर्ट कर दो,
2 4 6 8 10 एंड 12 आ गया। अब इसको मिडल टर्म निकालना है, तो मिडल वैल्यू क्या है आपकी, यहाँ पे 6 है, इधर 3 इधर 3 हो गया, तो 6 एंड 8 इन दोनों की एडिशन कर लो, ये दोनों की एडिशन करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो, 6 + 8 14, 14 डिवाइडेड बाय 2 इज एन 7, 7 इज एन आपका मिडल। कब, जब आप ऑड नंबर में ले रहे हो, आपकी जब लिस्ट और डेटा सेट जो है ऑड नंबर में है, तब मीडियन निकालने के लिए। थर्ड आपका आता है इसके अंदर मोड निकाल दो। मोड मीन्स क्या, मोड इज एन मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग द वैल्यू इन द डेटा सेट। आपकी डेटा सेट के अंदर जो वैल्यू नंबर ऑफ टाइम्स आ रही है उस वैल्यू को क्या बोला जाएगा, मोड बोला जाएगा। इसको अर्थ है ना मोड। तो मोड हम इस तरीके से निकालते हैं, जैसे कि एग्जांपल में देख लो, आपको यहाँ पे मोड बताया, सिंपल मोड यहाँ पे 2 3 4 4 5 6 एंड 4 इज एन मल्टीपल टाइम्स आया है, तो फ्रिक्वेंटली कौन सा आ गया, 4 आ गया, तो 4 इज एन माई मोड आ गया। तो इसको अर्थ मोस्ट फ्रिक्वेंटली वैल्यू इन द टाइम, कितनी बार आ गया, मोड 4, बिकॉज इट इज एन अपियर इन द 3 टाइम्स आपकी इसमें अपियर हुआ है, तो उसके लिए हम उसको बोला जाता है मोड। 2 1 टाइम आ गया है, 3 1 टाइम आ गया है, 4 3 टाइम्स आ गया है, 5 1 टाइम आ गया है, और 6 भी 1 टाइम ही आया है, लेकिन फ्रिक्वेंटली कौन से टाइम आया, 4 इज एन 3 टाइम, 1 2 एंड 3 टाइम, तो 4 इज एन मोड रहना, जो कि आपका फ्रिक्वेंटली आ गया। नेक्स्ट आता है मेजर द स्प्रेड, मीन्स वेरिएबिलिटी, आपको वेरिएबिलिटी निकालना है, स्प्रेड निकालना है। सेकंड, फर्स्ट क्या होगी, सेंट्रल टेंडेंसी के साथ आपको मेजर करना है। सेकंड है आपका मेजर द स्प्रेड, मीन्स वेरिएबिलिटी आपको मेजर करना है, मीन्स रेंज आपको पहले निकालनी है। इट इज एन डिफरेंस बिटवीन द बिगेस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू, दो वैल्यू के बीच में जो आ रही है, दोनों में से माइनस कर दो, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, जो आपको वैल्यू मिलती है उसको क्या बोला जाएगा, रेंज बोला जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है आपका इज ना वेरिएंस। अभी वेरिएंस किस तरीके से निकल आएगा, मेजर द स्प्रेड ऑफ द डेटा पॉइंट अराउंडेड द मीन, आपका जो भी मेजर द स्प्रेड मीन्स डेटा पॉइंट अराउंडेड द मीन, आपके मीन के अराउंडेड जो डेटा पॉइंट्स है उस डेटा पॉइंट को वेरिएंस क्या निकालना है, द वेरिएंस मीन्स जो आपका मेजर्ड मीन है, मीन के अराउंडेड ही रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने मीन निकाला है, जैसे कि यहाँ पे देखो एक डेटा सेट, मैंने ये डेटा सेट लिया, इसका मीन निकाला, तो कितना आ जाएगा, 2 + 4 5 2 + 3 5 5 + 4 9 9 + 4 13 13 + 5 18 18 + 6 इज एन 24 24 + 6 28 28 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ जाएगा, 28 डिवाइडेड बाय 6 मीन्स अप्रोक्सीमेट आपका 28, फिर से एक बार कैलकुलेशन करो, 28 डिवाइडेड बाय 6, तो वो आ जाएगा आपका 4.6। तो अभी क्या करना है, 2 - 4.6, आंसर क्या आ जाएगा आपका 2 - 4.6 मीन्स -2.6 आ जाएगा आपका, -2.6 का स्क्वायर कर दो, 2.6 मल्टीप्लाई 2.6, आंसर आ जाएगा -2.76। तो इसको पूरे का एडिशन कर दो, जो भी आएगा उसको डिवाइड करो 6 से, अभी जो आएगा उसको बोला जाएगा वेरिएंस। अभी जो वेरिएंस आ रहा है उस वेरिएंस को क्या करना है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकालना है, उसको बोला जाएगा स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डिवीजन द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस का क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट निकालना है, इसको और देना स्टैंडर्ड डिवीजन। तो ये हो गई आपकी कौन सी टेंडेंसी, मेजर द स्प्रेड टेंडेंसी मीन्स वेरिएबिलिटी, उसको बोला जाएगा वेरिएबिलिटी। नेक्स्ट आ जाएगा आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड इज ना डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन इज एन स्क्यूनेस एंड स्क्रूटोसिस। अब स्क्यूनेस क्या होती है, द स्क्यूनेस मेजर द असिमेट्रिक ऑफ द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, असिमेट्रिक डेटा डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको बोला जाएगा स्क्यूनेस। एंड क्रोटोसिस मीन्स क्या, क्रोटोसिस इज एन पिक्डनेस ऑफ द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का पिक्डनेस जो है उसको बोला जाएगा क्रोटोसिस। मीन्स जब आपका टेल्स राइट साइड को जा रहा है इसको और देना पॉजिटिव स्क्यूनेस, अगर लेफ्ट साइड को जा रहा है तो इज ना निगेटिव। लेकिन पिक्ड पॉइंट क्या है, जो आपका मीन मोड और मीडियन एक ही है तो उसको क्या बोला जाएगा, पिक्ड पॉइंट मीन्स इसको और देना क्रोटोसिस। स्क्यूनेस एंड क्रोटोसिस से हम इसको करते हैं।
थर्ड आ जाएगा आपका इनफ्रंटल स्टैटिस्टिक। अभी इनफ्रंटल स्टैटिस्टिक्स में क्या किया जाता है, पॉपुलेशन एंड सैंपल। आपका पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है, उसके ऊपर आपका इनफ्रंटल स्टैटिस्टिक होता है। पॉपुलेशन मीन्स क्या, एंटायर ग्रुप ऑफ यू वांट टू स्टडी, ऑल ग्रुप को आपको स्टडी करना है। सैंपल मीन्स सिमिलर सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन, उसके रिलेटेड जो सबसेट है उस सबसेट को क्या करना है, हमें रीड करना है। इसको और देना इनफ्रंटल स्टैटिस्टिक्स हम उसको बोलते हैं, इनफ्रंटल। जैसे कि यहाँ पे बताया, इसको और देना पॉपुलेशन एंड इसको और देना सैंपल, उसमें से कुछ डेटा को बाहर निकाला, इसको और देना सैंपल, इसको पॉपुलेशन एंड सैंपल। नेक्स्ट रहता है आपका कॉन्फिडेंशियल इंटरवल निकालना है। अभी कॉन्फिडेंशियल इंटरवल क्या होता है, तो कॉन्फिडेंशियल इंटरवल इज एन अ रेंज ऑफ वैल्यू विद इन विच अ पॉपुलेशन पैरामीटर इज लाइक टू फेल फुल। जो पैरामीटर्स है उसका जो भी आपको आ रहा है, जो पैरामीटर आप प्रोवाइड कर रहे हो, जो रेंज है, रेंज ऑफ वैल्यू विद इन विच अ पॉपुलेशन पैरामीटर, आपके पॉपुलेशन पैरामीटर जितने उसके विद इन जो डेटा है उसको क्या बोला जाएगा, फुल, विथ अ सर्टन लेवल ऑफ द कॉन्फिडेंस। आपका सर्टन लेवल ऑफ द कॉन्फिडेंस के लिए हम उसको यूज करते हैं। जैसे कि उसका कॉन्फिडेंस क्या रहेगा आपका, इज अगर 90%, तो कॉन्फिडेंशियल इंटरवल आपका कितना है, 95%, बिकॉज ऑफ आपका पॉपुलेशन रेंज कितनी है, आपकी पॉपुलेशन पैरामीटर इज ना 95, तो कि ना सर्टन लेवल कितनी होगी आपकी 95% ही होगी, तो इज ना कॉन्फिडेंशियल इंटरवल हम उसको बोलते हैं। इज ना इसको ना कॉन्फिडेंशियल इंटरवल, जो कि हम इस के जरिए निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट इज ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर द एप्लीकेशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स के लिए यूज होता है। अभी तक तो पार्ट हमने स्टार्ट का यूज कर दिया, अभी हमें मैथमेटिकल पार्ट यूज करना है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब द हाउ द वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल्स एंड डिस्क्राइब्ड इट वाज, इट शोज द लाइकहुड्स, उसके पॉसिबिलिटीज क्या है, डिफरेंट आउटकम्स ऑकर्स कितने हो रहे हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको और देना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज ना यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी, इसको और देना बाइनोमिनल। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स एक्सपोनेंशियल कितना हो रहा है, इज ना ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हम बोलते हैं। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स इसको और देना हाइपोग्रामेटिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीन टाइप की आपकी प्रोबेबिलिटी रहती है। ओके, कॉमन, बाइनोमिनल, ज्योमेट्रिक एंड हाइपर ज्योमेट्रिक, ये तीन टाइप के आपके पैरामीटर्स रहते हैं यहाँ पे। तो पहले रहता है फर्स्ट टाइप, इज एन टाइप ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन अ डिस्क्राइब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज्ड व्हेन अ वेरिएबल कैन टेक ऑन द ओनली द स्पेसिफिक वैल्यू। आपको क्या करें, स्पेसिफिक वैल्यू को ही वो यूज कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी इज ना यूज्ड बाय द वेरिएबल कैन बी टेक ओनली द स्पेसिफिक वैल्यू, एक स्पेसिफिक वैल्यू ही ले रहा है, तो उसको बोला जाता है बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड रहता है आपका, उसके अंदर क्या होता है बाइनोमिनल के, मॉडल दैट द नंबर ऑफ सक्सेस इज इन द फिक्स्ड नंबर ऑफ द ट्रायल्स। आप फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स यूज कर रहे हो, उस फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स के ऊपर आपको एक पर्टिकुलर सक्सेस आ रहा है, इसको और देना बाइनोमिनल। ओके, नेक्स्ट पैरामीटर एन म्हणजे नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स ले रहे हैं, उसके ऊपर पीपी नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज कितने आपको मिल रहे हैं। एन मीन्स नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड पी मीन्स प्रोबेबिलिटीज आप कितनी ले रहे हो, इज एन पी एन, नंबर ऑफ ट्रायल्स वर्सेस पॉसिबिलिटीज उसकी क्या जनरेट हो रही है, ये होता है आपका बाइनोमिनल के अंदर। सेकंड होता है आपका इज ना कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स यूज्ड व्हेन द वेरिएबल कैन बी टेक एनी वैल्यू विद इन अ रेंज। आपके वैल्यू जो भी वैल्यूज है, आपकी जो भी डेटा सेट है, उस वैल्यू डेटा सेट में से कोई भी वैल्यू आपका जो भी डेटा सेट है, उस डेटा सेट के अंदर का कोई भी वैल्यू वो पिक कर सकता है। मीन्स इसको और देना रैंडम भी बोल सकते हैं, रैंडमली वैल्यू को हमें क्या करना है, पिक करना विद इन अ रेंज। जैसे कि कई बार हाइट होती है, विड्थ होती है, उसको पिक करना है। फॉर इसको बोला जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसको गॉसियस डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और गॉसियस डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है। जैसे कि बॉल शेप्ड कवर क्या है, उसका डिफाइन बाय द मीन के साथ आपको उसको डिफाइन करना है, प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय एम डिवाइडेड यू एंड द स्टैंडर्ड डिवीजन, आपको स्टैंडर्ड डिवीजन सिग्मा के साथ भी हम यूज कर सकते हैं, म्यू के साथ या फिर सिग्मा के साथ। स्टैंडर्ड डिवीजन सिग्मा को यूज करना है और मीन के लिए हम म्यू को यूज कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन मेनी नेचुरल
फोनोम्स फॉर एग्जांपल हाइट निकालनी है, एग्जाम स्कोर निकालना है, तो उसके लिए हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ कर सकते हैं, रैंडमली कोई भी पिक करके, जैसे हम बेस्ट 5 निकालते हैं तो बेस्ट 5 के जरिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन इन एनालिसिस, कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन कौन से यूज़ किया जाता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, बायनॉमिनल। यूनिफॉर्म इसके लिए ऑल आउटकम्स आर इक्वली लाइक, जो भी आउटकम्स आ रहे हैं इक्वली पैरामीटर उसको कंसिडर किया जाता है। और बायनॉमिनल के अंदर डिस्क्राइब नंबर ऑफ द पैरामीटर, नंबर ऑफ सक्सेस इन अ सीरीज, आपके नंबर ऑफ सक्सेस कितने हैं वो चेक किए जाते हैं। ऑफ द इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, इंडिपेंडेंट ट्रायल्स क्या है उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं, इसको कहते हैं ना बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, थर्ड है आपका Poisson distribution. Poisson distribution is a model. The number of the events occurs in the fixed interval of the time. आपका जो भी पोजिशनल मीन्स आप पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितने इंटरवल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, मीन्स कितने अटेम्प्ट उसके ऊपर प्रोवाइड कर रहे हो। मॉडल द नंबर ऑफ द इवेंट्स ऑकरिंग इन अ फिक्स्ड इंटरवल, पर्टिकुलर टाइम के अंदर मॉडल के अंदर कितने इवेंट मीन्स कितने ट्रायल्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको कहते हैं पोजिशनल डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ कॉल्स रिसीव्ड एट अ कॉल सेंटर इन आवर, एक घंटे के अंदर वो कितने कॉल रिसीव कर रहे हैं एक कॉल सेंटर के अंदर, मीन्स पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितने इवेंट्स ऑकर हो रहे हैं, उसको बोला जाता है पोजिशनल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आता है आपका exponential distribution. Exponential distribution is a model the time between the event in the positional process. आपके टाइम क्या है मॉडलिंग के अंदर, मॉडल्स द टाइम बिटवीन द इवेंट इन द पोजिशनल प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल द टाइम बिटवीन द अराइवल एट द सर्विस डेस्क, आपके सर्विस डेस्क के अंदर कितना टाइम अराइवल हो रहा है, कितना टाइम हो वर्क कर रहा है, कितना टाइम वो यूज कर रहा है उसको, तो उसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। मॉडल द टाइम बिटवीन द इवेंट इन अ पोजिशनल प्रोसेस, वो प्रोसेस करने के लिए कितना टाइम ले रहा है, द टाइम बिटवीन द अराइवल एट द सर्विस डेस्क, सर्विस डेस्क के लिए आने के लिए जो टाइम हमें लगने वाला है उसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर, ये पूरे के इसको कहते हैं ना प्रोबेबिलिटी, ये हम प्रोबेबिलिटी के अंदर यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर एप्लीकेशंस। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज ना एप्लीकेशंस इन द प्रोबेबिलिटी। आपके प्रोबेबिलिटी के एप्लीकेशंस कौन से पहला आपका डिसीजन मेकिंग, हम प्रोबेबिलिटी अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो बिजनेस के अंदर हम पॉसिबिलिटीज़ हमें पता चलती है, तो उसके ऊपर हम जो भी पॉसिबिलिटीज़ हमें पता चल रहे हैं उस पॉसिबिलिटी के बेस पे हम हमारे जो भी डिसीजंस है वो डिसीजंस प्रोवाइड करते हैं। बिजनेस यूज द डिस्ट्रीब्यूशन टू द एक्सिस द रिस्क एंड द मेक इज द इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, आपके जो भी डिसीजंस है वो डिसीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। यूजिंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर सेल्स, फ्यूचर्स के सेल्स क्या है वो भी चेक करते हैं। फॉरकास्टिंग चेक करना है, प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर ट्रेंड्स क्या आने वाले, मीन्स बिहेवियर्स ऑफ द बिहेवियर्स यूजिंग द पास्ट डेटा, आपके पास्ट डेटा का बिहेवियर क्या है वो वहाँ पे चेक किया जाता है। फॉर एग्जांपल पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन टू द फॉरकास्ट कस्टमर अराइवल, आपका कस्टमर अराइवल किस तरीके से हो रहा है उसके ऊपर वो वर्क करता है। क्वालिटी कंट्रोल्स है, आइडेंटिफाइंग द वेदर प्रोसेस क्या हो रही है, आर द विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट्स आपके क्या हो रहे हैं यूजिंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो उसके लिए क्वालिटी कंट्रोल्स का हम यूज़ करते हैं। इज एन एप्लीकेशंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी के आपके क्या है एप्लीकेशंस है। इंश्योरिंग द प्रोडक्ट वेट फॉलो कितना हो रहा है स्पेसिफाइड रेंज के अंदर, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी एप्लीकेशन। तो ये हम सेकंड टॉपिक में डिस्कस कर लिया स्टैटिस्टिकल मेथड फंडामेंटल, उसके अंदर हम स्टैटिस्टिकल एज वेल एज मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।